मसीह खुदावंद के जिंदा जलाली और बबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। हालेलुया। हम खुदावंद खुदा का शुक्र करते हैं, वो जो भला है और उसकी शफकत अब्दी है। हमने खुदावंद खुदा की प्रस्तिश की और खुदावंद खुदा ईमान लाने वालों के बीच में मौजूद होता है। आमीन। जब हम खुदा की ताबेदारी के अंदर रहते हैं, खुदा की रूह की ताबेदारी के अंदर, तब रूह काम करता है। जब तक हम रूह के ताबे नहीं होंगे, रूह काम नहीं करेगा। यह बात याद रखिएगा। मैं भी गौर कर रहा था जब आप अभी प्रस्तिश कर रहे थे कि रूह की बारिश बरसा, रूह की जुम्बश होवे, ऐसी बारिश पा। जब तक हम उस रूह के ताबे नहीं होंगे, वो रूह काम नहीं करेगा। और मैं गौर कर रहा था कि हिलजन सारियां क्या गा रहे थे? कंधा सारियां। तो जो बंदे नहीं हिलने थे, कंधा हिला के ऐसा की करना है? हाँ, ये बात मैं आपको बड़ी गौर तलब बात बता रहा हूं। कंधा हटा के की करना है? जब तक हम उस रूह की ताबेदारी के अंदर नहीं है, वो रूह की हदायत नहीं है, वो रूह से रहनुमाई नहीं लेने वाले, तो उसका कोई फायदा नहीं है। लेकिन जब हम उस रूह की ताबेदारी के अंदर होंगे, क्योंकि खुदा ऐसे परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करते। वो ढूंढ रहा है, आज भी ढूंढता है, आज भी तलाश कर रहा है। और जब हम उस रूह की ताबेदारी के अंदर होते हैं, तो मेरे अजीजों, खुदा हमें बता देता है कि क्या क्या हिल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आए मेरे अजीजों, आज हम अपनी रहनुमाई के लिए खुदा के कलाम में से देखें यूहन्ना की इंजील और उसका 11वां बाब और उसकी 20वीं आयत से पढ़ने लगा हूं। 20वीं आयत से लेकर 26वीं आयत तक खुदावंद के जिंदा कलाम में यूं लिखा है, बस मार्था ने यीशु के आने की खबर सुनकर उसे मिलने को गई, लेकिन मरियम घर में बैठी रही। मार्था ने यीशु से कहा, ए खुदावंद, अगर तू यहां होता तो मेरा भाई ना मरता। और अब भी मैं जानती हूं कि जो कुछ तू खुदा से मांगेगा वो तुझे देगा। ये बात बड़ी गहरी है, सोचने की, हमारी सोच को बड़ा गहरा लेकर जाने के लिए। पहले कहते अगर तू यहां होता तो वो ना मरता, फिर कहते पर चलो तू आ तो जाएंगे। हाँ, पर मैंने हुण भी यकीन है कि तू जो कुछ मंगेगा वो तेरे रास्ते हो जाएगी। दोनों बातें डिफरेंट हैं, दोनों बातें डिफरेंट हैं। तू यहां होता तो ऐसा होता, चल अब तू आ गया है तो अब ऐसा हो जाएगा।
पहले उसका क्या तवक्कल है कि अगर तू यहां होता। याद रखें, खुदावन तो हर जगह पर मौजूद है। खुदा हर जगह पर मौजूद है। पूरी कायनात के अंदर हमें खुदा नजर आता है। हर जगह पर खुदा है। दाऊद कहता है मैं तुझसे छिपकर कहां भागूं। अगर मैं आसमान पर चढ़ जाऊं तू वहां पर भी है। अगर मैं जमीन में चला जाऊं तू जमीन में भी है। अगर तू समुद्र में मैं चला जाऊं तू वहां पर भी है। मैं अपने आप को कहां पर तुझसे छुपाऊं। तू तो हर जगह पर मौजूद है। वो हर जगह पर मौजूद है। बात है उसके कलाम को, उसकी बातों को कबूल करना। तो यसु भी उसको क्या कहता है? यसु ने क्या किया? यसु ने फिर उससे बात यही की है। उसने कहा क्या तू ईमान लाती है कि ये जिंदा हो जाएगा? ईमान लाती है कि तुझे ये जिंदा हो जाएगा? कहती है हाँ मैं ईमान रखती हूं कि क़यामत के दिन जिंदा हो जाएगा। अब क़यामत जो है ये दूसरी बात है। एक ईमान है, एक क़यामत है। क़यामत को दुनिया ने क़यामत को क्या समझा है? मुसीबत, हशर का दिन। इंग्लिश बाइबल में देखें वहां पर रेजरेक्शन है। आप ये उर्दू लुगात के अंदर, डिक्शनरी के अंदर देखते हैं, वहां पर हशर का दिन लिखा हुआ है, वहां पर मुसीबत का दिन लिखा हुआ है। सुनामी आ गई, मुसीबत आ गई। बीमारी आ गई, मुसीबत आ गई। तूफान आ गया है, क़यामत आ गई है जी। हाँ, और हम अक्सर ये जुमला भी बोलते हैं कि केड़ी क़यामत आ गई है, की हो गया? हाँ, दुनिया ने क़यामत को यहां तक समझ लिया है कि मुसीबत का आ जाना, तूफानों का आ जाना, समुद्रों का जो बिफरना है, हवाओं आंधियों का जो चलना है, ये क़यामत है। दुनिया के अंदर जुल्म और सितम हो रहा है, क़यामत है। लेकिन तुम इस दुनिया के नहीं हो। अगर तो आप दुनिया के हैं तो दुनिया की सी सोच रखेंगे। अगर आप खुदावंद के हैं, मसीह के हैं, तो मसीह वाली सोच रखेंगे, कलाम वाली सोच रखेंगे। कहती है मैं जानती हूं कि क़यामत के दिन जी उठेगा। तो यीशु ने कहा क़यामत और जिंदगी तो मैं हूं। हालेलुया। क़यामत और जिंदगी तो मैं हूं। ईमानदार के लिए मुसीबत आ जाना, ये तूफान आ जाना, ये सुनामियां आ जाना, या कुछ और आ जाना, जलजले आ जाना, बिजलियां गिर जाना, और ये क़यामत नहीं। ये ईमानदार के लिए ये क़यामत नहीं है। ईमानदार के लिए क़यामत मसीह यस्सु का जी उठना है और अब्दुल आबाद जिंदा रहना है, और हम उसके साथ जिंदा किए हुए लोग हैं। हालेलुया। हम उसके साथ जिंदा किए हुए लोग हैं। हम उसके साथ जिंदगी रखने वाले लोग हैं। और ये तो क़यामत का सा समा है। क़यामत ईमानदार के लिए यस्सु मसीह में जिंदगी गुजारना क़यामत है। जी उठना, रेज़रेक्शन। ईमानदार के लिए जो क़यामत है वो कोई हशर का दिन नहीं, वो कोई बहुत बड़ी तकलीफ का, दुख का दिन नहीं है। ईमानदार के लिए मसीह यस्सु में हर रोज जिंदगी के अंदर बढ़ते रहना, यह क़यामत है।
और वो हर रोज इस क़यामत के अंदर जिंदगी बसर कर रहा है, इस जिंदगी के अंदर अपनी जिंदगी गुजार रहा है, जो यीशु मसीह है। ईमानदार के लिए यीशु मसीह जो है वो क़यामत है। जैसा मार्था से यीशु कह रहा है कि जिंदगी, क़यामत और जिंदगी तो मैं हूं। हालेलुया। आज आप इस भेद को समझें। हम जो ईमानदार हैं, मार्था वाली बातें ना हो हमारे अंदर। हमारे पास मसीह यीशु में हर एक वो बात, हर एक वो काम, हर एक वो कुदरत जो मसीह यीशु के अंदर है, आज जितनों ने उसको कबूल कर लिया हुआ है, उस पर ईमान ले आए हुए हैं, निजात मिल चुकी हुई है, वही कुदरत उनके अंदर काम कर रही है। लेकिन सबों के अंदर नहीं, उन्हीं के अंदर जो मसीह में हैं। बाकियों के लिए ये यूं ही है जैसे निशानात। लेकिन जो मसीह यीशु में जिंदगी बसर कर रहे हैं, वो मसीह यीशु में मसीह वाला मिजाज, मसीह वाली कुदरत अपने अंदर रखते हैं। यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई जी उठेगा। मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूं कि क़यामत में आखिरी दिन जी उठेगा। क़यामत आखिरी दिन है। बाइबल में रोजे अजीम भी लिखा हुआ है। उनके लिए दुख का दिन है, हमारे लिए ये रोजे अजीम जो है, ये मसीह यीशु में जी उठने का दिन है। हालेलुया। कलीसिया के लिए, ईमानदार के लिए जो क़यामत है, वो मसीह यीशु में जी उठना है। तो यीशु से कहने लगा कि वो जी उठेगा। यीशु ने कहा कि क़यामत और जिंदगी तो मैं हूं, जो मुझ पर ईमान लाता है, गो वो मर जाए तो भी जिंदा रहेगा। हालेलुया। ये है क़यामत कलीसिया के लिए, कि जो कोई उसमें मर भी जाता है तो भी वो उसमें अब्दुल अबाद जिंदा रहेगा, क्योंकि वो अजली और अब्दी है। जो हमारे अंदर रहता है वो अजली और अब्दी है, जिसकी ना तो कोई इंतहा है और ना उसका कोई उसकी इब्तिदा है। वो इब्तिदा से भी पहले था और वो आखिर के भी बाद है। हालेलुया। वो शुरू से भी पहले था और वो आखिर के भी बाद है। उसका कोई आखिर नहीं, उसका कोई शुरू नहीं। मसीह का कोई शुरू है? खुदा का कोई शुरू है? कि यहां से खुदा शुरू होता है? हाँ, उसका कोई शुरू नहीं है। ये बाइबल में जो लफ्ज इब्तिदा और इंतहा जो तर्जुमा किया गया है, ये इब्रानी मतन के हवाला से ये गलत है। खुदा की ना इब्तिदा है और ना उसका इख्तिताम है, उसकी इंतहा। वो शुरू से भी पहले था, यानी कि अज़ल से अज़ली था, और उसकी इंतहा ना होने के सबब से वो अब्दी है। हालेलुया। उसकी इंतहा ना होने के सबब से वो अब्दी है। आज भी जो कलीसिया जो मसीह यीशु में है, जो यीशु मसीह में है, उनकी भी कोई शुरू या उनका भी कोई एंड नहीं है। बाइबल कह रही है अगर कोई मसीह में मर जाए तो वो नहीं मरा, वो नहीं मरा, वो जिंदा है। लिखा है यीशु ने, यीशु कहता है कि जो कोई जिंदा है और मुझ पर ईमान लाता है वो अब तक कभी ना मरेगा, अब तक कभी ना मरेगा।
क़यामत भी दो दो है ना, एक पहली क़यामत है और एक दूसरी क़यामत है। जो मसीह यीशु में है उन पर दूसरी क़यामत का कोई इख्तियार नहीं है, जो मौत है, जिसके अंदर सारा हिसाब किताब होगा। और जो दुनिया गुनहगार है, जो लोग गुनहगार हैं, वो उस दूसरी क़यामत में आग की भट्टी में डाले जाएंगे। तो कलाम कहता है अपने लोगों को, कलीसिया को, कि क्या वो हमारे लिए उसका कोई, उसके हमारे ऊपर उसका कोई इख्तियार नहीं है दूसरी मौत का, उस क़यामत का। हम भी बचपन में सुनते होते थे ना, वो क़यामत आने ली है, क़यामत आने ली उन भाई, और क़यामत आने वाली है। मुबारक है वो जिसकी जिंदगी में क़यामत आ चुकी है। हालेलुया। मुबारक है वो जिसकी जिंदगी में क़यामत आ चुकी है। जो कोई मुझ पर ईमान लाता है वो जिंदा है, और मुझ पर ईमान लाता है वो अब तक कभी ना मरेगा। हालेलुया। तो मैं इस बात पर गौर कर रहा था, वो अब तक कभी ना मरेगा। हम ईमान से ये बोलने वाले हों कि मेरी भी कोई इंतहा नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। ईमानदार की भी, कलीसिया की कोई इंतहा नहीं है। वो भी उसके साथ अब्दुल अबाद जिंदा रहेंगे। इस जमीन पर भी जिंदगी रखते हैं और इसके बाद भी उनके लिए जिंदगी है, हमेशा की जिंदगी। इस जमीन पर भी हमेशा की जिंदगी रखते हैं और आगे चलकर भी उनके लिए हमेशा की जिंदगी, कभी ना खत्म होने वाली लाइफ है, जिसके अंदर ना रोना है, ना दांतों का पीसना, ना कोई गम, ना कोई आहोनाला, ना कोई अफसोस, ना कोई दुख। फिर वहां पर हम उसी जलाल के वारिस होंगे जिसके लिए उसने हमें बुलाया हुआ और चुना हुआ है। हालेलुया। हम इस तौर पर अपनी जिंदगी गुजारे। मार्था कहती है अगर तू यहां होता तो मेरा भाई ना मरता। ए पादी साहब तुसी थोड़ी देर पहला आ जाते, इन्हें बच जाना सी। खुदा जानबूझ के खुदा काम करने जानता है। राज पादरी नु के ट्रैफिक च फसा दे, हाँ, उसके आने में देर हो जाए, फिर पासा पर 10 मिनट पहला तुसी आ जाते, इन्हें बच जाना सी। ईमान नहीं है, कलाम को कबूल नहीं किया। यसु कहते हैं तेरा भाई जिंदा हो जाएगा, कहते हैं हाँ मैनू पता हूं तो बाकी कहते नाल ही जिंदा होगा। तेरा भाई जिंदा हो जाएगा, जी उठेगा। उसने कहा हाँ जिवें बाकी मुर्दे जिंदा होंगे उदों वह भी उठ पेगा। लेकिन एक ईमानदार जो मसीह यीशु में सो जाता है, हम इस बात का कामिल और पक्का ईमान ले आए मसीह यीशु पर, इसको कबूल कर ले इस बात को कि ये थोड़ी देर के लिए इसकी जो ट्रांसफर हुई है और ये जिंदा है। हालेलुया, ये जिंदा है। मैं बड़े बड़े पक्के ईमानदार वेखे ने वैन पांदे जनाजियां ते। कबूलियत नहीं है, कलाम की कबूलियत कि मेरा ये फर्जंद, मेरा ये रिश्तेदार, मेरा ये बेटा, मेरी ये बेटी, ये कहां पर गई है और ये कौन सी जगह पर गई है, हमें पता ही नहीं है। ईमान जो है वो सिर्फ
मान लेना, सुन लेने की बात नहीं है। ईमान का जो मुकाशफा है वो कबूल करने के साथ है। हालेलुया। और ये बात यीशु ने मार्था पर खोली। उसने कहा क़यामत और जिंदगी मैं हूं, जो कोई मुझ पर ईमान लाता है वो कभी तक ना मरेगा। हालेलुया। वो हमेशा अब्दुल्लाबाद जिंदा रहेगा। और हमें भी इस बात का यकीन होना चाहिए कि वो जिंदा है, वो मसीह यीशु में जिंदा। और फिर हम एक दूसरे को मिलेंगे। हालेलुया। फिर हम एक दूसरे को मिलेंगे। और कहता है जो कोई जिंदा है और मुझ पर ईमान लाता है वो अब तक कभी ना मरेगा। क्या तू इस पर ईमान रखती है कि वो कभी ना मरेगा? क्या तू इस पर ईमान रखती है? आज ये सवाल हमारे साथ है कि क्या हम इस बात पर ईमान रखते हैं? ईमान मैंने आपको बता दिया है। ईमान की बहुत सारी डेफिनेशंस बाइबल के अंदर हमें मिलती हैं। और खुदा के नजदीक जो पसंदीदा है, जो तरजीहन बात खुदावंद यीशु मसीह करता है, वो कहता है ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। बगैर ईमान के उसको पसंद आना ना मुमकिन है। वैसा ईमान नहीं कि कच्चा पक्का जा ईमान ए होन है तो गिरजे तो बार खत्म। चर्च के अंदर बड़ा ईमान है और चर्च के बाहर ईमान ही कोई नहीं है। या अगले ही लम्हे कोई प्रॉब्लम आ गई है तो ईमान खत्म हो गया। फिर इंसान सोचना वसवसों का शिकार अपने आप को कर लेता है। मैं कुछ कीता तो नहीं किले, मेरे को कुछ होते नहीं किया कुछ। ऐसी ऐसी बातें लोग करते हैं। और मैं सोच रहा था कि हमने ईमान को जाना ही नहीं, हमने ईमान को समझा ही नहीं। ईमान के ताल्लुक से बहुत कुछ बाइबल में मिलता है, अनदेखी चीजों का सबूत है। लेकिन जो आज यीशु जो मैंने जो बात की है और कर रहा है हम सबसे कि क़यामत और जिंदगी मैं हूं, जो कोई मुझ पर ईमान लाता है, यानी कि जो मेरी बातों को सुनकर उसको कबूल कर लेता है, कबूल कर लेता है। मैंने ये बात अपनी जिंदगी के ऊपर अप्लाई की हुई है बड़ी देर से। जब मैं एक दफा खुदा से कोई बात कर देता हूं और मुझे यकीन है कि वो हो गया है, तो मैं अभी नहीं घड़ी मुड़ी रोज हुन खुदावंद कर दें कर दें कर दें कर दें। ये कैसा ईमान है? ये कैसा ईमान है? ये हम कैसे ईमानदार हैं? वो मसीह यीशु कहता है कि जो कोई मुझ पर ईमान लाता है, यानी कि मेरी बातों को कबूल कर लेता है, अपने दिल में रख लेता है, उसका चेहरा फिर हन्ना की तरह उदास नहीं रहता। वो पुरएतमाद रहता है अपने खुदावंद में, अपने मसीह में और उसके वादों में। और अब्राहम भी ईमान के वसीला से खुदा को पसंद आया। ऐसा ईमान, पहाड़ों को हिला देने वाला ऐसा ईमान, अपने कदमों को उस जगह पर टिकाए रहने वाला ईमान। कलाम में लिखा है कि जब बनी इस्राएल जो है वो यरदन को अबूर कर रहे थे, तो वहां पर बड़ी जबरदस्त एक बात लिखी है, और काहिनों ने यरदन के पानी के अंदर अपने पांव को टिका लिया। हालेलुया। काहिनों ने अपने पांव को पानी के अंदर टिका लिया। तो पानी ठहरने नहीं देता अपने अंदर, कदम उखड़ते हैं बंदे के।
कभी आप जाएं, आपको पता होगा जो नहर से ना अनजान देने, हाँ, पानी का कितना बहाव होता है, नीचे पांव टिकते नहीं है, पांव उछलते हैं, अपने आप को वहां पर टिकाना पड़ता है जोर के साथ। ईमान भी एक जांफशानी का नाम है, अपने पांव टिका लेने का नाम है कि जो कुछ कलाम हो गया है अब मेरे पांव उसके ऊपर टिके रहेंगे। और खुदा भी कहता है कि अगर तू बेदिल हो जाए तो अभी तो तेरी कुव्वत बड़ी कम है और फिर मेरा दिल भी तुझसे खुश ना होगा। तो मेरा दिल तुझसे खुश नहीं होगा। वो कहता है वो कभी ना मरेगा। उसने उससे कहा, हाँ ए खुदावंद मैं ईमान ला चुकी हूं। हालेलुया। फिर उसको बात समझ आई मार्था को, कहती है हाँ खुदावंद मैं ईमान ला चुकी हूं कि खुदा का बेटा मसीह जो दुनिया में आने वाला था तू ही है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हमने सिर्फ यहां तक नहीं रहना। यह मुकाशफा इससे ऊपर है ईमानदारों के लिए, कलीसिया के लिए। मैंने शुरू में कहा कि यह ईमान शयातीन के पास भी है कि वो खुदा का बेटा मसीह है। शयातीन भी इस बात को मानती हैं। और हम जो खुदा के लोग, हम जो खुदावंद की कलीसिया, हम उसके साथ जिंदगी में जीने वाले लोग हैं। हालेलुया। उसने कहा है कि क़यामत और जिंदगी मैं हूं। हालेलुया। क़यामत और जिंदगी मैं हूं। हम इस जिंदगी को उसकी जिंदगी के साथ गुजारने वाले बन जाएं, मसीह की जिंदगी के साथ। फिर हम मसीह को पसंद आने वाले बन जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि मसीह हमारे ईमान का टेस्ट लेता रहता है। ये कहां तक वफादार रहता है। और ईमान इस कदर जो है अहम है कि लिखा है कलाम के अंदर कि जब इब्ने आदम आएगा तो क्या वो जमीन पर ईमान पाएगा। आखिरी जमाना के अंदर जिसमें आज हम गुजर रहे हैं, ईमान की नफी होगी दुनिया के अंदर से, जिंदगियों के अंदर से। ईमान उनकी जिंदगी का हिस्सा बनने की बजाय उनकी जिंदगी में उसकी नफी होती चली जाएगी। लोग बरगश्ता होते चले जाएंगे। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था, उसने कहा मेरे आने तक जो कुछ तेरे पास है उसको थामे रह। हालेलुया। उसको थामे रहना है। जो मसा, जो बरकत खुदावंद ने हमें दे रखी है उसको थामे रहना है, उसको नहीं खोना। उसमें रोज बरोज हमें बढ़ते रहना है। उसमें रोज बरोज हमें तरक्की करते चले जाना है, अपने ईमान में बढ़ते चले जाना है, इस कभी ना खत्म होने वाली जिंदगी में बढ़ते चले जाना है। मेरे साथ एक हवाला देखिएगा बाइबल में से, यूहन्ना 3:18। यूहन्ना की इंजील उसका 3 बाब और उसकी 18वीं आयत से पढ़ने लगा हूं। यहां पर लिखा है, जो उस पर ईमान लाता है उस पर सजा का हुक्म नहीं होता। जो उस पर ईमान नहीं लाता उस पर सजा का हुक्म हो चुका। जो ईमान नहीं लाता उस पर सजा का हुक्म हो चुका हुआ है। लेकिन जो ईमान रखता है उस पर सजा का हुक्म नहीं होता है, इसलिए कि वो खुदा के इकलौते बेटे के नाम पर ईमान नहीं लाया। और सजा के हुक्म का सबब यह है कि नूर दुनिया में आया और आदमियों ने तारीकी को नूर से ज्यादा पसंद किया।
सजा के हुक्म का सबब यह है कि कबूल नहीं किया, जो मैंने पहले बात कही कि कबूल नहीं किया। ईमान का ताल्लुक कबूलियत के साथ है। आगे लिखा है, क्योंकि जो कोई बदी करता है वो नूर से दुश्मनी रखता है और नूर के पास नहीं आता, ऐसा ना हो कि उसके कामों पर मलामत की जाए। आज ऐसी बेशुमार दुनिया है जो खुदा के घर में नहीं आएंगे। क्यों? पाक शराकत नहीं लेनी जी। क्यों जी? क्योंकि साढ़े काम हो जिदे खुदा की मेज को, खुदा के बदन को, खुदावंद के खून को नहीं पहचाना। किसकी वजह से? किस सबब से? अपनी नाराजगियों के सबब से। जानना नहीं चाहा मसीह के बदन को, उसके खून को नहीं जानना पसंद किया, अपनी तारीकियों के और अपनी नाराजगियों के सबब से। क्योंकि वो अपनी नाराजगियां, अपने रास्ते वो तर्क नहीं करना चाहते। उनकी प्रेफरेंस जो है वो उनके काम है जो उनको खुदावंद से दूर लेकर जाते। और यही बात जो है वो यहां पर अभी हमने पढ़ी है कि जो कोई बदी करता है वो नूर से दुश्मनी रखता है और नूर के पास नहीं आता। आज दुनिया को कहते जाए ए मीटिंग थे आया करो, ए मीटिंग थे आया करो, तो क्या होता है? अगले दिन मिले ना तो पूछें क्यों नहीं आए, आँख ही नहीं सुखुली। क्यों? हमारी प्रेफरेंस क्या है? हमारी प्रेफरेंस क्या है? वो कहता है नूर दुनिया में आया है और आदमियों ने तारीकी को नूर से ज्यादा पसंद किया। ये चुनाव हमारा अपना है, ये हमने खुद चुना है अपने लिए। वो वक्त, वो रास्ता हमने खुद अपने लिए चुना है। और यहां पर लिखा है क्योंकि जो कोई 21वीं आयत लिखा है, मगर जो सच्चाई पर अमल करता है वो नूर के पास आता है। हालेलुया। जो नाराजगियों के अंदर रहेगा, बदी के अंदर रहेगा, गुनाह के अंदर रहेगा, वो मसीह के पास नहीं आएगा, क्योंकि उसकी पसंदीदगी जो है वो तरीकी है। लेकिन जो मसीह को कबूल कर लेता है, उसकी बातों को कबूल कर लेता है, उस जिंदगी को, हमेशा की जिंदगी को ले लेना चाहता है, वो नूर के पास आ जाता है। हालेलुया। वो नूर के पास आ जाता है और लिखा है ताकि उसके काम जाहिर हो कि वो खुदा में किए गए हैं। हालेलुया। खुदा जो हमारे अंदर रहता है वो अपने कामों को हमारे वसीला से जाहिर करेगा। आमीन। हमारे वसीला से क्या करेगा जी? जाहिर करेगा। इसलिए यीशु ने कहा, उसने कहा मार्था, क़यामत और जिंदगी मैं हूं। हालेलुया। यह बड़ी जबरदस्त और बाबरकत बात है। क़यामत और जिंदगी मैं हूं। साफ साफ कह देता है कि क़यामत और जिंदगी मैं हूं। मेरे अजीजों, आज ये बातें खुदावंद हमसे कर, हम उसके लोग हैं, लेकिन हमने किस तरह से उसमें जिंदगी गुजारनी है? हमेशा की जिंदगी के अंदर बढ़ते रहना है। हालेलुया। और याद रखें, हम ईमानदार इसीलिए हैं क्योंकि ईमान लाए हैं, और बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। लेकिन ये ईमान ऐसा ईमान नहीं कि डामाडोल वाला ईमान, उन काहिनों की तरफ वाला ईमान जिन्होंने यर्दन के पानी के अंदर अपने पांव टिका लिए थे। जो कुछ कलाम कह देता है, आपने उसको एक दफा कबूल कर लिया है। मैं अभी पिछले दिनों किसी से बात कर रहा था, मैंने कहा जब हम प्रस्तिश करते हैं
हमें ऐसे गीत नहीं गाने चाहिए जिसके अंदर फिर गुनाह का जिक्र हो, क्योंकि ये हमारा कामिल ईमान है कि हम निजात पाए हुए लोग हैं। फिर उस गुनाह का इजहार करते रहना, फिर उस गुनाह का इजहार करते रहना, फिर उसका इकरार करते रहना। जब हम ईमान ले आए हैं तो फिर वर्शिप जो है वो हमें खुदा की शुक्रगुजारी के गीत गाने हैं। हालेलुया, खुदावन की शुक्रगुजारी के गीत गाने हैं, खुदावन की तारीफ के गीत गाने हैं, खुदावन की हम्द के गीत गाने हैं। कलाम में लिखा ना, और तुम में से जो खुश हो वो हम्द के गीत गाए, उसकी तारीफ के गीत गाए कि खुदावंद खुदा ने मुझे अब्दी निजात बख्शी हुई है। हालेलुया। हम, और ये बात है, इधर जो मीटिंग प्रिजाइडर है वो दुआ कर रहा है, खुदावंद खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं कि जहां पर रूह की कसरत है, तो असी उसे गीत गान लग पई है, रूह को भेज दे, रूह को भेज दे। तो ये क्या है? एक तरफ हमने क्या कहा है, मान लिया है कि रूह है, रूह मौजूद है, तो फिर इसको सच मान ले। तो फिर कहे जाना रूह को भेज दे, रूह को भेज दे। वो रूह है, वो रूह मौजूद है, हमने उसको कबूल कर लिया है। अब हमने उस रूह के अंदर मूव करना है। हालेलुया। उस रूह के धारा के अंदर बहना है ताकि हम खुदावंद में कसरत से बढ़ते चले जाएं। आमीन। हालेलुया। आज हमने खुदा के कलाम में से यह बात सीखी है कि यीशु कहता है क़यामत और जिंदगी मैं हूं। यीशु ही सब कुछ है। ईमानदार के लिए, कलीसिया के लिए यीशु ही सब कुछ है। जो बेटे पर ईमान ले आया हुआ है और सच्चाई से ले आया हुआ है, मसीह उसके अंदर सुकूनत करता है। और मसीह, यीशु मसीह कैसे हमारे अंदर सुकूनत करता है? ईमान के वसीला से। वो ईमान के वसीला से हमारे अंदर सुकूनत करता है, रूह के वसीला से हमारे अंदर सुकूनत करता है। हालेलुया। खुदावंद आपको इस कलाम के वसीला से कसरत से बरकत दे।